उसके बाद मैंने पहले भी आपको पूर्व में भी कहा है कि छंद जो है, साहित्य छंद के बिना, अलंकार के बिना, ग्रामर के बिना साहित्य की अपनी एक छटा है। तो इसमें जो ये कौमार हर में शार्दुल विक्रीडितम छंद है, सूर्यास्वई लक्षण देखिए, मैंने लिखाया आपको पहले सेम 1 और 2 में। तो शार्दुल विक्रीडितम का छंद है, 12 और 7 पे यति होती है, सूर्यास्वई मरसजस्तत सगुर्व शार्दुल विक्रीडितम। 12 और 7 पे यति होती है, शार्दुल विक्रीडितम छंद है, अलंकार नहीं है, रस की प्रधानता है, फिर भी शब्द अर्थ से भी वो काव्य कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला तो इसका लक्षण देखिए, तद दोषौ शब्दार्थौ शगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, तद अदोषौ शब्दार्थौ शगुणौ अनलंकृत पुनः क्वापि। तद यानी वह, अदोषौ दोष रहित, गुण सहित, अनलंकृति और अलंकार के नहीं होने पर भी वो काव्य कहलाता है। तत् अदौषौ शब्दार्थौ शगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। और उसका उदाहरण ये दिया है, ये कौमार हर, ये आप उसमें अपने कहीं न कहीं से बुक अरेंज कर लो ताकि आपको देखने में आसानी हो। संस्कृत है, एक एक शब्द क्लिष्ट होता है, ग्रामेटिकल तरीके से आप ले लो कहीं कहीं से बुक। देखिए, ये कौमार हर्ष एव वरसता एव चैत्र क्षपा, स्तेजोन्मीलत मालती सुरभये प्रौढ़ा कदम्ब नीला, साचेवास्मि तथापि तत्र शूरत व्यापार लीला विधौ, रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेत समूत कंठते। 12 और 7 पे यति हुई है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे उसको यति, मात्रा, लघु, गुरु, दीर्घ, ये सब आपको देखने हैं। तो देखिए इसमें न अलंकार है, रस की प्रधानता कहीं कहीं है, उसके बाद भी शब्द अर्थ के कारण भी ये काव्य कहलाया है। तो मम्मट कह रहा है कि यहाँ पर कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है, कोई रस की प्रधानता नहीं है, रस थोड़ा बहुत है तो रसवद अलंकार भी इसको कहा गया है, अलंकार भी नहीं कहा जा सकता, उसके बाद भी ये काव्य कहलाया है। तो आप इसको ढंग से एक एक इन शब्दों को सबको देखिए, मैंने आपको पूरा उसको एक एक करके बताऊंगा। और उसके बाद मम्मट ने सर्वत्र अलंकार सहित किंतु स्फुट रस स्थल में स्फुट अलंकार रहित शब्दार्थ को काव्य माना है। स्फुटालंकार रहित काव्य का उदाहरण ये कौमार हर्ष एव वरसता मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी स्फुट अलंकार की प्रतीति नहीं हो, स्पष्ट रूप से कोई अलंकार नहीं है। यहाँ किसी ने कहा है क्या कि नायिका का मुख चंद्रमा है, चंद्रमुखी है, ऐसा कुछ नहीं है, यह अलंकार है ही नहीं। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी स्फुट अलंकार की प्रतीति नहीं होती है। यदि ये कहा जाए कि यहाँ पर हरऊ वर में र वर्ण की आवृत्ति होने से स्फुट अनुप्रास अलंकार है, किंतु यहाँ विप्रलंब श्रृंगार के प्रतिकूल वर्ण का संगठन होने से अलंकारत्व नहीं है। यद्यपि विश्वनाथ ने खींचतान करके यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार मानने का प्रयास किया है। विश्वनाथ ने कारण के न होने पर कार्य का होना विभावना है, कारण के न होने पर कार्य का होना विभावना है। जो मैं आपको 10वीं उल्लास के कुछ अलंकार निहित है उनके उदाहरण और लक्षण दिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पति तथा अन्य उपकरणों के अनुभव रूप कारण के अभाव में भी उत्कंठा रूप कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पति वहां उपस्थित थोड़ी है, वो तो रेवा नदी के तट पर झाड़ी के नीचे है। अब आप देखिए, और उत्कंठा रूप कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ का विभावना, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। इसी कारण के होने पर भी कार्य के अभाव का कथन विशेषोक्ति है।
ये मम्मट नहीं कह रहा है, ये विश्वनाथ खेचतान कर रहा है। कारणस्तवे अपि कार्य भाव कथनम विशोक्ति विशेषोक्ति, कारण सत्वे अपि कार्य भाव कथनम विशेषोक्ति। यहाँ पर पति आदि सुख भोग कारण के होने पर भी अनुत्कंठा रूप कार्य के होने का वर्णन है। विशेषोक्ति अलंकार है, किंतु यहाँ पर ये दोनों अलंकार स्पष्ट नहीं है। न विशेषोक्ति, अभी विशेषोक्ति अलंकार पर मैं कहूँ आपको कि कालिदास की कृति के अनुसार, कालिदास की कृति के अनुसार विशेषोक्ति अलंकार में आपको कहूँ कि कालिदास की कृति के अनुसार मैं आपको कहूँ कि कथमनुतम बंधुर कोमलांगुलिम, कथमनुतम कोमलांगुलिम करम व्यायसि निमग्नमयंबसि अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्ये कस्मादवदीरिता प्रिया। इसमें क्या है, कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति। जब अंगूठी दुष्यंत को मिल जाती है तो वो अंगूठी को उलाना देता है कि कथम अनुतम कर, आप सुंदर सुंदर कोमल अंगुलियों वाली उस शकुंतला को छोड़ के निमग्नमयंबसि, आप पानी में कैसे डूब गई? मैं तो चेतन था, आप तो अचेतन थी, उसके बाद भी आप पानी में डूब गई। कथम अनुतम बंधु कोमलांगलिम करम विहायसि निमग्नमयंबसि अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्ये कस्मादवदीरिता प्रिया। मैं तो चेतन था, आप अचेतन थी, उसके बाद भी आप सुंदर सुंदर कोमल अंगुली वाली शकुंतला को छोड़ के, कहने का मतलब उसके अभाव में कारण कार्य हो रहा है, कारण है नहीं, विशेषोक्ति अलंकार ये है। इस प्रकार से मैं आपके फॉर एग्जाम्पल उदाहरण और उनके लक्षण आपको लिखाऊंगा। तो यहाँ दोनों ही नहीं है, न विशेषोक्ति है और न ही यहाँ विभावना है, न विशेषोक्ति है न विभावना है, न विशेषोक्ति है न विभावना है, विशेषोक्ति भी नहीं है, विभावना भी नहीं है। विशेषोक्ति विभावना दोनों के अभाव में भी ये काव्य कहलाएगा। और दूसरा कि शब्द और अर्थ के बिना, शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है, बिना अलंकारों के भी, बिना छंद के भी, बिना रस के भी, बिना गुण दोष हो या न हो, फिर भी वो काव्य कर। अरे भाई ये नेट की प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाता, मैं तो यही हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में ही, ठीक है। तो नेट की प्रॉब्लम है, खैर एनीवे आप इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, बिना गुण के, बिना रस के, बिना अलंकार के भी काव्य होता है, ये मम्मट कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार गुण रस के धर्म है और परंपरा से रस अभिव्यंजक शब्द है और ये धर्म कहे गए हैं। गुणानाम रसेक निष्ठेत्वपि परंपरा तद अभिव्यंजक शब्दार्थ निष्ठम अपि, अर्थात गुण रस निष्ठ होते हैं किंतु उपचारतः शब्दार्थ, शब्दार्थ में संधि कर रहा हूँ, गुण संधि है, शब्द और अर्थ जोड़ रहा हूँ इसलिए शब्दार्थ है। शब्दार्थ निष्ठ भी कहे जाते हैं। गुण वृत्त्या पुनस्तेषां व्रति शब्दार्थयोर मृता। विश्वनाथ का कथन है कि यदि रसाभिव्यंजक शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ को उपचारत सगुण शब्द और अर्थ कहा जा सकता है, तो प्रश्न उठता है कि उसमें रस है या नहीं। यदि कहा जाए कि नहीं तो उसमें गुणवत्ता भी नहीं है, क्योंकि अनन्वय व्यतिरेक के द्वारा जहाँ रस होगा वहाँ गुण भी रहेगा और जहाँ रस नहीं रहेगा वहाँ गुण भी नहीं रहेगा। यदि ये कहा जाए कि सगुणौ शब्दार्थौ, यहाँ ये कहाँ तक उचित है, इस पर कहते हैं कि यदि स रसौ को शब्दार्थौ का विशेषण रखा जाए
रखा जाए तो उसे रसाभिव्यंजक शब्दार्थ का भाव भले ही निकल जाए, किंतु गुणा अभिव्यंजक शब्दार्थ का भाव नहीं निकल सकता। भाव यह है कि सरसव शब्दार्थों कहने से रसाभिव्यंजक शब्दार्थों का अभिप्राय निकल जा सकता है, किंतु गुणाभिव्यंजक कऊ शब्दार्थों का भाव जो है नहीं निकल सकता। अतः सगुण गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ के लिए सगुण विशेष ही उपयुक्त प्रतीत होता है। जैसे कि प्रदीपकार का कथन है कि गुणस्य रसनिष्ठतव्ये अपि तद व्यंजक परम गुण पदम। विश्वनाथ का कहना है कि यदि सगुण का अभिप्राय गुण अभिव्यंजक है तो भी यह उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ काव्य के उत्कर्षादायक मात्र होते हैं, स्वरूपदायक नहीं। किंतु आचार्य विश्वनाथ काव्य प्रकाशकार के मंतव्य को न समझकर ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि ध्वनिवादी आचार्य गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ व्यंजन को काव्य का स्वरूपदायक एवं उत्साहवर्धक दोनों मानते हैं। जैसा कि काव्य प्रकाशकार कहते हैं, ये रसस्यांगिनौ धर्मौ शौर्यादये इवात्मन उत्कर्ष हेतवस्ते सुरचल स्थितयो गुणा अनलंकृति पुनः क्वा। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में शब्दार्थों का तृतीय विशेषण अनलंकृति है। यहाँ पर अनलंकृति का अर्थ सर्वथा अलंकार रहित नहीं है, जैसा कि कहा गया है कि नन के 6 अर्थ होते हैं। तत्सादृश्यम, तद अन्यत्वम, तद अल्पत्वम विरोधिता, अप्रशासतेय भावस्य ननर्थास प्रकीर्तिता अनलंकृति इदम पदम। इस पद में अल्पत्वम ईसद अर्थ में नन समास, अनलंकृति तत्र ईसदर्थे नन, अनुद्दरा कन्या अलवणा यवागु इत्यादिवतः है। इस प्रकार अलवणा के अलप अर्थ में नन का प्रयोग करके अलप लवणा अल्प नमक से युक्त अर्थ होता है, अलप लवणा। और अनुदरा का अल्पोधरी करशोधरी अर्थ किया जाता है। उसी प्रकार अनलंकृति पद में ईषद अर्थ में नन समास किया है, और अतः अनलंकृति पद का अर्थ अनलंकारों की अल्पता न्यूनता किया जाता है। झलकीकार ने ईसद का अर्थ अस्पुष्टता किया है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि सालंकार शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, किंतु कहीं कहीं अलंकारों की स्पष्ट स्थिति न रहने पर भी काव्य कहलाते हैं। जैसे कि मम्मट ने कहा है, सर्वत्र सालंकारौ क्वचित स्फुट अलंकार विरय अपि न काव्यत्व महानी। अर्थात काव्य में अलंकार की अस्पष्ट प्रतीति होने पर शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं, किंतु नीरस काव्य में जहाँ अंधकार है, निराशात्मक है, उस काव्य में अस्फुट अलंकार होने पर काव्यत्व नहीं होता। जहाँ पर रस की स्थिति होती है, सरस काव्य में अस्फुट अलंकार हो, थोड़ा थोड़ा हो, कई कई अलंकार की छटा झलक दिखे और न दिखे, रस हो न हो, तो भी काव्यत्व होता है, उसमें हानि नहीं मानी जाती। रस के द्वारा अथवा अलंकार के द्वारा दोनों में एक का होना आवश्यक है। जहाँ पर रस को यहाँ स्पष्ट अलंकार की अपेक्षा नहीं होती है, जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है, जैसे कि ध्वनिकार ने कहा है कि एक मिनट, दोषा गुणा अलंकारा वक्ष्यन्ते क्वापि ते अन्येनै तदाह यत् सर्वत्र सालंकारो क्वचित् स्फुट अलंकारो क्वचितु स्फुट अलंकार विरय अपि न काव्यत्व मानी यथा।